घी, पनीर, तेल, मसाले सब नकली हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस थाली को देखकर आप ये तसल्ली कर लेते हैं कि आप अपने परिवार को शुद्ध और सेहतमंद खाना खिला रहे हैं, वही थाली धीरे धीरे आपके अपनों को बीमारियों के दलदल में धकेल रही है। क्या आप जानते हैं कि आज सुबह आपने जिस घी से रोटी चुपड़ी थी, जिस तेल में सब्जी छौंकी थी या जिस पनीर को बड़े चाव से खाया था, वो आपकी सेहत बना नहीं रहा था, बल्कि आपकी नसों में धीमा जहर घोल रहा था। रुकिए, ये कोई काल्पनिक ड्रामा नहीं है, बल्कि भारतीय खाद्य सुरक्षा विभाग यानी FSSAI की हालिया छापेमारी और जांच रिपोर्टों से निकला वो खौफनाक सच है जिसने देश के 140 करोड़ लोगों के पैरों तले जमीन खिसका दी है। जिस ब्रांड का विज्ञापन टीवी पर देखकर आप 100% शुद्धता के भरोसे सामान घर लाते थे, FSSAI के लैब्स की जांच में वही दावे खोखले, घटिया और नियमों के खिलाफ पाए गए हैं। आज उठेगा पर्दा उन तीखे और कड़वे सवालों से कि क्या इस देश में अब कुछ भी असली और सुरक्षित बचा है? क्या हम अपनी मेहनत की कमाई से सिर्फ और सिर्फ बीमारियां खरीद रहे हैं? अगर FSSAI आज इतनी मुस्तैदी से रेड मार रहा है, तो पिछले कई सालों से ये जहर बाजार में खुलेआम कैसे बिक रहा था? क्या बड़ी कंपनियों के लिए आम इंसान की जान से खेलना इतना आसान हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस चारों तरफ फैले मिलावट के बाजार में एक आम नागरिक अपने और अपने बच्चों के खाने को जहर बनने से कैसे बचाए? इन सभी प्रश्नों के जवाब आज आपको इस पूरी रिपोर्ट में मिलेंगे। कहानी की शुरुआत होती है उस चीज से जिसे हम भारतीय परंपरा में पवित्रता और सेहत का प्रतीक मानते हैं, यानी देसी घी। किसी भी भारतीय घर की रसोई में जब राशन आता है तो हम सबसे ज्यादा भरोसा बड़े ब्रांड्स पर करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जो हुआ उसने पूरे देश के भरोसे को चकनाचूर कर दिया। इंदौर के पराग मिल्क फूड्स के एक विशाल डिपो पर जब खाद्य विभाग और FSSAI की टीम ने अचानक छापा मारा तो अधिकारियों के होश उड़ गए। ये डिपो पूरे मध्य प्रदेश में गोवर्धन ब्रांड के घी की सप्लाई का मुख्य केंद्र था। कुछ दिनों पहले लिए गए सैंपल्स की लैब रिपोर्ट आई थी, जिसमें साफ हो गया था कि बाजार में बिक रहा ये घी FSSAI के तय गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरता। अधिकारियों ने मौके पर ही 1.5 करोड़ रुपए की कीमत का लगभग 25,000 लीटर घी सील कर दिया। इंदौर के इतिहास में खाद्य विभाग की ये अब तक की सबसे बड़ी जब्ती थी। इसके बाद जबलपुर, खरगोन, रतलाम और सागर जैसे जिलों में भी छापेमारी शुरू हुई और राज्य सरकार को मजबूरन पूरे प्रदेश में गोवर्धन घी की बिक्री और सप्लाई पर रोक लगानी पड़ी। देश की बाजार हिस्सेदारी में 22% का दबदबा रखने वाली और साल में हजारों करोड़ कमाने वाली कंपनी के घी में जब ऐसी कमियां पाई जाएं, तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या नाम बड़ा होने से सामान शुद्ध हो जाता है? लेकिन बात सिर्फ एक ब्रांड की नहीं है। अगली खबर ने तो देश के हर मध्यम वर्गीय परिवार की अलमारी पर हमला किया है। डाबर, एक ऐसा नाम जिस पर पूरा देश आंख बंद करके भरोसा करता आया है। जब भी हम दुकान पर जाते हैं और शहद या घी मांगते हैं, तो दुकानदार डाबर का डिब्बा थमा देता है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है 100% शुद्ध या 100% नेचुरल। लेकिन FSSAI ने डाबर के इन दावों को पूरी तरह से भ्रामक और कानून का उल्लंघन करार दे दिया।
FSSAI के मुताबिक खाद्य सुरक्षा कानून के तहत किसी भी चीज पर 100% शुद्धता का अंधाधुंध दावा करना ग्राहकों को गुमराह करना है और तकनीकी रूप से ऐसा कोई उत्पाद होता ही नहीं है। इसी आधार पर FSSAI ने डाबर के 7 प्रमुख उत्पादों, जिनमें डाबर हनी, डाबर घी, वर्जिन कोकोनट ऑयल और तिल का तेल शामिल है, उनके इन भ्रामक लेबल्स और विज्ञापनों पर रोक लगाने का कड़ा आदेश जारी किया। हालांकि कंपनी इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची, जहां से उसे फिलहाल अंतरिम राहत मिली है, लेकिन कानूनी दांव पेच अपनी जगह है और आम ग्राहक के मन में पैदा हुआ ये सवाल अपनी जगह कि क्या 100% शुद्धता सिर्फ कागजों और विज्ञापनों का धोखा है। घी और शहद के इस बड़े झटके के बाद जब FSSAI की जांच की आंच हमारी रसोई के सबसे जरूरी हिस्से यानी कुकिंग ऑयल तक पहुंची, तो वहां भी एक नया सच सामने आया। अडानी विल्मार कंपनी के मशहूर फॉर्च्यून फोर्टिफाइड सनफ्लावर ऑयल के सैंपल जब लैब भेजे गए तो पता चला कि इसमें सरकार के मानकों के मुताबिक विटामिन ए और विटामिन डी की तय मात्रा मौजूद ही नहीं थी। फोर्टिफाइड तेल का मतलब ही यही होता है कि लोगों को कुपोषण से बचाने के लिए उसमें अतिरिक्त विटामिन मिलाए जाएं। लेकिन जब रेफरल लैब ने दोबारा जांच की तब भी इसमें विटामिन का स्तर मानक से काफी कम पाया गया, जिसके बाद FSSAI ने इस तेल को सब स्टैंडर्ड यानी मानक से नीचे घोषित करते हुए कंपनी पर भारी जुर्माना ठोक दिया। जब फोर्टिफाइड के नाम पर ज्यादा पैसे वसूलने के बाद भी पूरे पोषक तत्व नहीं मिल रहे तो फिर आम आदमी किस पर भरोसा करे। घी में कमियां, शहद के खोखले दावे और रिफाइंड तेल में पोषण की चोरी, ये तो बस उस विशाल दलदल की पहली परत है जो हमारे किचन तक फैल चुका है। लेकिन असली तहलका तो तब मचता है जब हम रसोई से बाहर निकलकर होटल, रेस्टोरेंट और युवाओं के पसंदीदा ट्रेंड्स की तरफ देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस पनीर को आप बड़ी चाव से ऑर्डर करते हैं वो असल में दूध से बना ही नहीं है, और जो ड्रिंक्स आपको एनर्जी देने का दावा करती है उन पर सरकार बैन क्यों लगा रही है? इस पहले हिस्से में उठे इन तीखे सवालों के जवाब और पनीर का खौफनाक सच जानने के लिए चलिए पढ़ते हैं कि कैसे रसोई के मुख्य सामानों यानी घी, तेल और शहद में नामचीन कंपनियों के दावे हवा हो गए। लेकिन अब बात करते हैं उस जहर की जो हमारी बाहर खाने की आदतों और लाइफस्टाइल के जरिए सीधे हमारे शरीर में उतारा जा रहा है। वीकेंड पर जब आप अपने परिवार के साथ किसी चमक धमक वाले रेस्टोरेंट में जाते हैं और बड़े चाव से शाही पनीर या कढ़ाई पनीर का ऑर्डर देते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी प्लेट में परोसी गई वो सफेद चीज वाकई दूध से बनी है या फिर वो केमिकल से तैयार किया गया रबर है? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में किए गए एक ऐतिहासिक फैसले ने पूरे देश के खान पान के बाजार को हिलाकर रख दिया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य भर में एनालॉग यानी सिंथेटिक पनीर की बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने खुद मीडिया के सामने आकर बयान दिया कि बाजार में पनीर के नाम पर बिक रही चीज लोगों की सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। अब सवाल ये उठता है कि ये एनालॉग या सिंथेटिक पनीर आखिरकार है क्या और ये हमारी सेहत के लिए कितना खतरनाक है। असल में इसे बनाने में दूध का इस्तेमाल लगभग शून्य होता है। इसकी जगह सस्ते पाम ऑयल, स्टार्च, डिटर्जेंट, यूरिया और हानिकारक सिंथेटिक केमिकल्स का एक घोल तैयार किया जाता है। जब इसे मशीनों में प्रोसेस किया जाता है तो ये दिखने में
हूबहू असली पनीर जैसा लगता है, लेकिन इसका टेक्सचर रबर की तरह खींचने वाला और पूरी तरह बेस्वाद होता है। रेस्टोरेंट और ढाबे वाले ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में इसी सस्ते केमिकल्स वाले पनीर का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे थे। FSSAI और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की जांच में खुलासा हुआ कि इस नकली पनीर का लगातार सेवन करने से इंसान का पाचन तंत्र पूरी तरह तबाह हो जाता है। लीवर और किडनी पर इसका सीधा असर पड़ता है और लंबे समय तक इसे खाने से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। पनीर के इस खौफनाक सच के बाद अब रुख करते हैं उस ट्रेंड की तरफ जिसने हमारी युवा पीढ़ी को अपनी चपेट में ले रखा है। जिम जाने वाले युवाओं से लेकर देर रात तक दफ्तर या पढ़ाई में लगे रहने वाले स्टूडेंट्स के हाथों में आपने अक्सर कैन देखी होगी, जिसे वे बड़े गर्व से एनर्जी ड्रिंक कहते हैं। रेड बुल, स्टिंग, मॉन्स्टर, कैंपा और पेप्सी जैसी दिग्गज कंपनियों के ये ड्रिंक्स बाजार में पानी की तरह बिक रहे हैं, लेकिन FSSAI ने इन सभी मल्टीनेशनल कंपनियों को एक ऐसा झटका दिया है जिसने इनके बिजनेस मॉडल की हवा निकाल दी है। FSSAI ने इन सभी कंपनियों को सख्त निर्देश दिया है कि वे अपनी केन और बोतलों की पैकेजिंग से एनर्जी ड्रिंक शब्द तुरंत हटाएं और अपनी पैकिंग बदले। इसके लिए कंपनियों को 90 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। जब कंपनियों ने 1 साल का अतिरिक्त समय मांगा तो नियामक संस्था ने उसे साफ खारिज कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि अचानक सरकार को इन एनर्जी ड्रिंक से क्या एतराज हो गया। असल में FSSAI का कहना है कि किसी भी पेय पदार्थ में अत्यधिक कैफीन और आर्टिफिशियल शुगर मिलाकर उसे एनर्जी ड्रिंक का नाम देना उपभोक्ताओं के साथ एक संगठित धोखा है। ऐसी कोई ड्रिंक नहीं होती जो शरीर को कुदरती ऊर्जा दे सके, बल्कि इसमें मौजूद कैफीन की अत्यधिक मात्रा इंसान के दिल की धड़कन को अनियंत्रित करती है, ब्लड प्रेशर को बिगाड़ती है और युवाओं को इसका मानसिक और शारीरिक रूप से आदी बना देती है। FSSAI ने साफ कर दिया है कि कंपनियां अब इसे सिर्फ कैफिनेटेड बेवरेज यानी कैफीन युक्त पेय लिखकर ही बेच सकती है। वे एनर्जी शब्द का इस्तेमाल करके देश के युवाओं को गुमराह नहीं कर सकती। लेकिन मिलावट और धोखे का ये जाल यहीं खत्म नहीं होता। अगर आप सोचते हैं कि आप सादा स्नैक्स खाकर सुरक्षित हैं, तो आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में बाजार में बिकने वाले रंगीन पापड़ों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। हम अक्सर त्योहारों या शादियों में सुंदर दिखने वाले लाल, हरे और पीले पापड़ बड़े चाव से खरीदते हैं, लेकिन जांच में पाया गया कि इन पापड़ों को आकर्षक रंग देने के लिए जिन इंडस्ट्रियल डाइज और केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, वे इंसानी शरीर के लिए बेहद खतरनाक है। लैब टेस्ट में इन कृत्रिम रंगों से कैंसर होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद प्रशासन को ये कड़ा कदम उठाना पड़ा। इसके अलावा त्योहारों के मौसम में मिठाइयों के लिए इस्तेमाल होने वाले मावे यानी खोए का हाल भी किसी से छिपा नहीं है। डिटर्जेंट, स्टार्च और सिंथेटिक दूध से बना मावा आपकी खुशियों में जहर घोल रहा है। अब तक की इस पूरी रिपोर्ट को देखकर कोई भी इंसान सिहर उठेगा कि ना तो रसोई का खाना सुरक्षित है, ना रेस्टोरेंट का पनीर, ना युवाओं के ड्रिंक्स और ना ही बच्चों के पापड़। लेकिन ठहरिए, मिलावट का ये खेल सिर्फ खाने पीने की ऊपरी चीजों तक सीमित नहीं है। हमारी रिपोर्ट के तीसरे हिस्से में हम उस काले सच में और गहराई तक उतरेंगे जहां आपकी रसोई के मसाले, आपके घर आने वाले फल और यहाँ तक कि शराब के नाम पर बिकने वाला केमिकल शामिल है।
जहां बात हमारी संस्कृति और हमारी रसोई की पहचान से जुड़ी है, भारतीय मसाले पूरे विश्व में अपने बेमिसाल स्वाद और औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जिस हल्दी, मिर्ची और जीरे को आप सेहत का खजाना समझकर अपनी हर सब्जी में डालते हैं, वही मसाले अब आपको अस्पताल के बिस्तर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस तीसरे हिस्से में हम पर्दा उठाएंगे रसोई के जहरीले मसालों, केमिकल से पकाए जा रहे फलों और बाजार में बिकने वाली नकली शराब के कड़वे सच से। जब आप बाजार से पिसे हुए मसाले लाते हैं तो आपको लगता है कि आप अपने खाने को स्वादिष्ट बना रहे हैं, लेकिन FSSAI की हालिया रिपोर्ट और देश भर में मारे गए छापों में जो तथ्य सामने आए हैं वे रोंगटे खड़े करने वाले हैं। बाजार में बिकने वाले जीरा पाउडर में लकड़ी का बुरादा और जंगली घास के बीजों को पीस कर मिलाया जा रहा है। हल्दी को आकर्षक और गाढ़ा पीला रंग देने के लिए लेड क्रोमेट जैसे खतरनाक इंडस्ट्रियल केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, जो सीधे इंसानी लीवर और किडनी को नाकाम कर देता है। लाल मिर्च पाउडर में ईंट का चूरा और सिंथेटिक रंगों की मिलावट पाई गई है, जबकि धनिया पाउडर में गोबर और घोड़े की लीद तक मिलाए जाने के मामले उजागर हो चुके हैं। हाल ही में FSSAI ने देश के नामचीन मसाला ब्रांड्स के सैंपल्स की जांच की तो पाया कि उनमें तय सीमा से कई गुना ज्यादा खतरनाक कीटनाशक और केमिकल्स मौजूद हैं। यानी जिस मसाले को हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने का जरिया मानते थे, वही अब हमारी थाली में धीमा जहर बन चुका है। मसालों के इस भयानक सच से आगे बढ़ें तो सेहतमंद रहने के लिए डॉक्टर्स हमेशा हमें ताजे फल और हरी सब्जियां खाने की सलाह देते हैं, लेकिन क्या आज के दौर में फल और सब्जियां खाना सुरक्षित बचा है? बाजार में दुकानों पर सजे चमकते हुए सेब, केले या आम आपको लुभाते जरूर हैं, लेकिन उन्हें कुदरती तरीके से पकाने का इंतजार कोई व्यापारी नहीं करना चाहता। फलों को रातों रात पकाने और पीला बनाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड और एथिफॉन जैसे खतरनाक केमिकल्स का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है। ये केमिकल्स फलों के छिलकों से होते हुए उनके गुदे तक पहुंच जाते हैं और जब हम इन्हें खाते हैं तो हमारे पेट में अल्सर, पाचन तंत्र का विनाश और न्यूरोलॉजिकल यानी तंत्रिका तंत्र की गंभीर बीमारियां पैदा होती हैं। इतना ही नहीं, सब्जियों को हरा और ताज़ा दिखाने के लिए उन्हें कॉपर सल्फेट और केमिकल युक्त हरे रंगों के घोल में डुबोया जाता है। FSSAI ने चेतावनी दी है कि बिना गर्म पानी में अच्छी तरह धोए इन सब्जियों का सेवन करना सीधे मौत को दावत देना है। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसके शौकीन देश में करोड़ों लोग हैं। हम शराब के सेवन को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते, लेकिन FSSAI की जांच में जो बड़ा खुलासा हुआ है उसे एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते जनता के सामने लाना हमारी मजबूरी है। FSSAI ने ओल्ड मोंक, मैकडॉवेल्स, नंबर 1 बैगपाइपर और एंटीक्विटी जैसे देश के सबसे बड़े और मशहूर शराब ब्रांड्स की बिक्री और लेबलिंग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जांच में पाया गया कि इन ब्रांड्स में असली फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट्स की जगह आर्टिफिशियल रम फ्लेवर और विस्की फ्लेवर का इस्तेमाल किया जा रहा था। यानी उपभोक्ता जिस चीज के लिए पैसे दे रहा था उसे वो असली उत्पाद मिलने के बजाय सिर्फ केमिकल से तैयार किया गया फ्लेवर पिलाया जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार असली शराब में इस तरह के कृत्रिम फ्लेवर्स की मिलावट पूरी तरह गैर कानूनी और गुमराह करने वाली है, जिसके बाद FSSAI ने इन पर कड़ा एक्शन लिया है। अब जरा रुककर एक बड़े कैनवास पर इस पूरी तस्वीर को देखिए। सुबह की चाय से लेकर दोपहर की सब्जी, शाम के फल और रात के खाने तक हर जगह सिर्फ और सिर्फ मिलावट का जाल बिछा हुआ है। FSSAI जिस तरह से एक के बाद एक हर मोर्चे पर छापेमारी कर रही है और कमियां उजागर कर रही है,
उसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा और तीखा सवाल ये खड़ा होता है कि ये सब कुछ अचानक आज ही क्यों सामने आ रहा है। ये तमाम प्रोडक्ट्स पिछले कई सालों से बाजार में बिक रहे थे, करोड़ों लोग इनका इस्तेमाल कर रहे थे, तो फिर अब से पहले FSSAI और खाद्य विभाग की आंखें क्यों बंद थी? क्या जब तक कोई बड़ा घोटाला या मीडिया रिपोर्ट सामने न आए तब तक आम जनता की सेहत को यूं ही दांव पर लगाया जाता रहेगा? हमारे इस विशेष बुलेटिन में अब तक हमने हर सवाल का जवाब खोजा है और मिलावट के इस पूरे तंत्र को बेनकाब किया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये बचता है कि इस जहरीले माहौल में आम आदमी क्या करे? क्या हम खाना पीना छोड़ दें या फिर कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने परिवार को इस धीमे जहर से बचा सकें? इस पूरे संकट का समाधान असली और नकली की घर पर पहचान करने के आसान तरीके और इस सिस्टम की जवाबदेही पर हमारी अंतिम कॉन्क्रीट रिपोर्ट देखने के लिए चलिए बढ़ते हैं। अब हम अपनी इस विशेष इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के उस सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं जहां सिर्फ सवाल उठाना काफी नहीं है, बल्कि समाधान खोजना और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे जरूरी है। पिछले 3 हिस्सों में हमने देखा कि कैसे घी, तेल, पनीर, एनर्जी ड्रिंक्स, मसाले, फल और यहाँ तक कि पेयों में भी मिलावट और धोखे का काला बाजार फैला हुआ है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम निराशा को छोड़कर एक जागरूक उपभोक्ता बने और इस जहरीले तंत्र का मुकाबला अपनी सतर्कता से करें। सबसे पहला सवाल जो हर आम आदमी के मन में उठ रहा है वो ये है कि क्या हम अपने घर पर ही बिना किसी प्रयोगशाला के ये पता लगा सकते हैं कि जो सामान हम राशन की दुकान से लाए हैं वो असली है या नकली? तो इसका जवाब है हाँ। FSSAI ने खुद आम नागरिकों के लिए कुछ बेहद सरल घरेलू टेस्ट बताए हैं जिनसे आप मिनटों में मिलावट का पता लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपको अपने देसी घी की जांच करनी है तो 1 चम्मच घी में थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड या साधारण चीनी मिलाइए। अगर घी का रंग लाल हो जाता है तो समझ जाइए कि उसमें वनस्पति या सस्ते तेल की मिलावट की गई है। इसी तरह अगर आप अपने पनीर की जांच करना चाहते हैं तो पनीर के एक टुकड़े को पानी में उबालें और ठंडा होने के बाद उस पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालें। अगर पनीर का रंग नीला हो जाता है तो ये इस बात का सीधा सबूत है कि उसमें स्टार्च और डिटर्जेंट जैसे खतरनाक केमिकल्स मिलाए गए हैं। मसालों की बात करें तो पिसी हुई हल्दी को पहचानने के लिए 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच हल्दी डालें। अगर हल्दी नीचे बैठ जाती है और पानी हल्का पीला रहता है तो हल्दी असली है। लेकिन अगर पानी गाढ़ा पीला हो जाता है और नीचे नहीं बैठता तो उसमें सिंथेटिक रंगों की मिलावट है। इसी तरह हरी सब्जियों को पकाने से पहले कम से कम 15 मिनट तक हल्के गर्म पानी में थोड़ा सा नमक या सिरका मिलाकर भिगोकर रखें ताकि उनके ऊपर से कैल्शियम कार्बाइड और केमिकल रंगों का असर खत्म हो सके। ये छोटे छोटे कदम आपके परिवार को गंभीर बीमारियों से बचाने में एक ढाल का काम कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ व्यक्तिगत सतर्कता ही आज इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। अब समय आ गया है कि हम देश के प्रशासनिक और कानूनी ढांचे की जवाबदेही तय करें। FSSAI आज जिस मुस्तैदी से रेड मार रहा है और बड़े ब्रांड्स को नोटिस भेज रहा है वो सराहनीय जरूर है, लेकिन ये प्रक्रिया केवल छापों और जुर्माने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जब तक मिलावट करने वाली कंपनियों के मालिकों और अधिकारियों को सख्त जेल की सजा नहीं होगी तब तक ये काला बाजार बंद नहीं होगा। आज हमारे देश के खाद्य सुरक्षा कानूनों को और ज्यादा कठोर बनाने की जरूरत है। चीन और कई यूरोपीय देशों की तर्ज पर भारत में भी खाद्य पदार्थों में जानबूझकर जहरीली मिलावट करने वालों के लिए आजीवन कारावास जैसे कड़े प्रावधान होने चाहिए।
इसके साथ ही एक आम उपभोक्ता के रूप में हमारी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। हमें सिर्फ विज्ञापनों और सुंदर पैकेजिंग के छलावे में आना बंद करना होगा। जब भी आप कोई सामान खरीदें तो उसकी सामग्री यानी न्यूट्रिशन लेबल को ध्यान से पढ़ें। केवल 100% शुद्ध लिखे होने से कोई सामान शुद्ध नहीं हो जाता। अगर आपको किसी सामान में गड़बड़ी की आशंका होती है तो FSSAI के फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप पर तुरंत उसकी शिकायत दर्ज कराएं। आपकी एक सजग शिकायत किसी बड़े गिरोह का पर्दाफाश कर सकती है और सैकड़ों लोगों की जान बचा सकती है। इसके अलावा बाजार में बिकने वाले पैकेज्ड फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू और शेल्फ लाइफ को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, उनकी जमीनी हकीकत की नियमित रूप से थर्ड पार्टी लैब टेस्टिंग होना बेहद जरूरी है। अक्सर देखा गया है कि जो फूड सैंपल्स कंपनियों द्वारा सरकारी लैब्स को शुरुआत में रजिस्ट्रेशन के दौरान भेजे जाते हैं, वे तो गुणवत्ता के मानकों पर बिल्कुल खरे उतरते हैं, लेकिन जब वही उत्पाद बड़े पैमाने पर बाजार में आम जनता के लिए बेचे जाते हैं तो उनकी गुणवत्ता में भारी गिरावट आ जाती है। इसी दोहरे रवैये को रोकने के लिए FSSAI को केवल बड़े शहरों के डिपो और सुपरमार्केट्स तक सीमित न रहकर छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों की किराना दुकानों से भी औचक सैंपलिंग की व्यवस्था को अनिवार्य बनाना होगा, क्योंकि बाजार में बिकने वाला हर पैकेट किसी न किसी की थाली तक पहुंच रहा है। जब तक स्थानीय स्तर पर खाद्य निरीक्षकों की जवाबदेही तय नहीं होगी और मिलावट साबित होने पर तुरंत लाइसेंस रद्द करने जैसी कड़ी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी, तब तक ये नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता। उपभोक्ताओं को भी अपनी अधिकार चेतना को जगाना होगा और ये समझना होगा कि सही फूड चुनना सिर्फ एक व्यक्तिगत पसंद नहीं, बल्कि उनके जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ एक बेहद गंभीर मामला है। इस पूरे विशेष विश्लेषण का निष्कर्ष यही है कि हमारी सेहत हमारी अपनी मुट्ठी में है। कंपनियों के लिए हम सिर्फ एक कस्टमर और मुनाफे का जरिया हैं, लेकिन हमारे परिवार के लिए हमारी सेहत ही सब कुछ है। मिलावट के इस दौर में अंधभक्त ग्राहक बनने के बजाय एक सतर्क और सवाल पूछने वाला नागरिक बनिए, ताकि कोई भी ब्रांड आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत न कर सके। आज के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये आंखें खोलने वाली रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, ताकि हर घर तक ये जागरूकता पहुंच सके। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और सच्ची खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और समझदारी से चुनिए। नमस्कार।